जय हिंद दोस्तों। तो आपकी मैथ की नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे थे, आपके पिछले टॉपिक था आपका एवरेज। तो एवरेज में हमने बेसिक कैलकुलेशन बताई थी और बेसिक बातें बताई थी। तो आज हम एवरेज के ही कुछ क्वेश्चनों के बारे में आगे बात करेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना रुके, जल्दी से शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। ये आपका आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया था, शिफ्ट दूसरी में। ये आपकी डेट है 5 तारीख पहला महीना सन 2019 के पेपर में। ठीक है, ये आपका कब पूछा गया था? आरआरबी में, आरपीएफ में, एसआई में 2019 में, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, अब आपको इसका आंसर देना है। तो आंसर देने के लिए मैं आज आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपका आंसर जो 100% बिल्कुल सही होगा। कैसे, वो आप जरूर देखें। वो बहुत ही काम आने वाली ट्रिक है आपकी, या फिर वो कंसेप्ट है, कुछ भी हो आप ध्यान से समझेंगे बस। ठीक है, वो कैसे? औसत क्या होता है? इन सभी संख्याओं का जोड़कर हम 4 से भाग कर दें। कैसे संख्या 1, 2, 3, 4, सभी संख्याओं को जोड़कर 4 से भाग कर दें। ठीक है, 4 से भाग कर दें सभी संख्याओं को जोड़कर। सभी संख्याएं जोड़ने से पहले हम ये देखेंगे बट्टे में है तो 4 क्या है? बट्टे में 4 है आपका, 8 है, 12 है और 16 है। ये है आपकी। ठीक है, अब इनका हम सीधा सीधा एलसीएम ले लेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे जब हम चारों का। उम्मीद करता हूं एलसीएम तो आप सभी को लेना आता होगा। ला सा बा बोलते हैं जिसे हम हिंदी में। एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा इनका? एलसीएम आ जाएगा 48। देखिए 4 भी आपको 48 को काट देगा, 8 भी 48 को काट देगा, 12 भी और 16 भी, ये चारों आपके 48 को काट देंगे। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 48। 48 आया एलसीएम, 48 एलसीएम आया। और भाग में क्या था आपका? 4 संख्याएं थी, 4। तो 48 की गुणा में सीधी 4 में कर दूंगा। 48 की जब 4 में करूंगा तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 192। 192 आया आपका हर। अब इनमें से आप चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए 192 किस में है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है 192। तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। अगर हम इसे करने की बात करें, कैसे करेंगे? करेंगे कैसे? तो ऐसे कर देंगे इसको 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/12 प्लस 15/16 भाग 4। इस तरीके से करेंगे। अगर हम इसको करेंगे तो ये आपका लॉन्ग मेथड में पड़ जाएगा। आपकी सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, आप सीधा देखकर भी ऑप्शन में आंसर लगा देंगे। 16, 12, 8 और 4 का एलसीएम हो गया आपका 48। 48 में जब कितनी संख्याएं 4 की गुणा करें 192। 192 सिर्फ इसमें आ रहा है तो आपका सीधा ए आंसर सही हो जाएगा। ये था आपका कुछ आपका इसका जल्दी करने का तरीका। वैसे इसका तरीका आपका ये वाला है, इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 192/48/4। ठीक है, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी। कितना आ जाएगा? सॉरी गलत हो गया, ये 192 नहीं आएगा, ये आपका आएगा 139। 139 एलसीएम आएगा 48 और भाग में आपका आएगा 4। ठीक है, कितना हो जाएगा? 139/192। ये था आपका इसको करने का कंसेप्ट आपका ये था जितना भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आप इस वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश भी करें ताकि आप भी देखें कितना समझ में आया। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, कॉपी पेन लेके बैठें। साथ ही साथ करेंगे जब भी आपको समझ में आएगा, वरना बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगला है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। देखिए कभी आपको क्रमागत कहे और वो संख्याएं आपकी विषम हो। विषम यानी कि 5 क्रमागत सम संख्याएं, तो सम है, संख्याएं विषम हो, मतलब कि 5 है, ये 5 आपका विषम है ना, जो मतलब कि इसमें 2 के पेयर नहीं बन रहे, तो 5 विषम है। ठीक है, का औसत 40 है, मतलब कि ये डैश डैश डैश, ये कोई आपकी 5 संख्याएं, तो इनका औसत क्या है? औसत 40 है। औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें।
सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। तो अब देखिए, जब ये 40 है, 40 औसत भी आपका सीधा सीधा 40 हो जाएगा और बीच वाली जो संख्या होगी वो भी आपकी 40 हो जाएगी। ठीक है, जब आपका यहाँ ओड दे, शुरू में क्रमागत जो संख्या दे वो कितनी दे, वो इवन होती तो बात आपकी अलग होती। ये ओड है तो सीधा सीधा 40 आपका बीच वाली संख्या हो जाएगी। अब इसने कहा है सबसे छोटी आपकी यही वाली तो होगी। इसमें से मैंने -2 करे, 40 में से कितने आए 38। फिर मैंने 38 में से -2 करे, कितना आया 36। 36 देखेंगे आप ऑप्शन में कहीं है, हाँ जी बी है, बिल्कुल सही आंसर है। आपका आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, दूसरे शिफ्ट का। अगर बड़ी पूछ ले तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 42, यहाँ हो जाएगा 44। तो बड़ी में आपका 44 हो जाएगी सबसे बड़ी। ठीक है, 44 सबसे बड़ी हो जाएगी। यही आपकी पांचों संख्या आएंगी। ठीक है, इनका जो आप औसत निकालेंगे, औसत आएगा 40। ये पांचों आपकी सम संख्याएं हैं और पांचों क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है, पांचों क्रमागत सम संख्याएं बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अगली की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं करा तो, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ABCD का कुल औसत 26 है। ABCD यानी कि A + B + C + D भाग 4 करते हैं तो औसत क्या आता है हमारा 26। ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि A और B का औसत 19.5 है तो CD का। पहले आप इसको थोड़ा हल कर लेंगे। A + B + C + D, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ जी, अब देखिए ABCD, ABCD कितना आ जाएगा 26 गुणा 4, क्योंकि ये मैंने 4 इधर गुणा में कर दिया। A + B + CD गुणा आ जाएगा 26 गुणा 4। जब 26 में आप 4 की गुणा करेंगे 104 आ जाएगा। ठीक है, 104 आ गया आपका ये ABCD का योग। अब दूसरा क्या कहा है उसने, A और B का औसत 19.5 है। A + B का औसत भाग 2, क्योंकि यहाँ देखिए इनका औसत कहा है 1 2 3 4, 4 संख्याएं तो भाग 4 से करा, यहाँ 2 संख्याएं तो भाग 2 से करा। कितना औसत है आपका 19.5। तो A + B बराबर कितना आ जाएगा, A + B आ जाएगा 19.5 गुणा 2, यह आ जाएगा आपका AB बराबर 39। AB बराबर 39 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ मैं AB रख सकता हूँ, इसकी जगह मैं 39 रख दूँ A + B की जगह, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये मैंने रख दिया 39। C + D का मान बचा C + D, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, C + D बराबर 104 माइनस कितना होगा 39। 104 माइनस 39, C + D बराबर 104 माइनस 39। C + D बराबर कितना आ जाएगा, C + D बराबर आपका आएगा, आपका 14 में से 9 काटे 5, और आपका कितना बचा, इधर बचा 9, 9 में 6, 65 आ जाएगा। ठीक है, C + D। अभी ध्यान रखेंगे, अभी आपका आंसर नहीं आया है। उसने कहा है औसत, C + D तो आपकी इतनी आई, औसत कितना आया, तो इसका आधा कर देंगे ना, 2 संख्याएं हैं तो C + D बट्टे 2, दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे। C + D बट्टे 2 बराबर, जब इसमें आप 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 32.5। 32.5 देखेंगे कहीं है ऑप्शन में, हाँ जी बिल्कुल है, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात बनी। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको पूरा समझ में आया होगा, कंसेप्ट भी, ट्रिक भी, सब कुछ, मेथड सब कुछ है इसमें, सब कुछ समझ में आ रहा होगा अभी आपको। ऑप्शन से भी कर सकते थे आप चाहते तो, ऑप्शन से भी हो जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्या है, अगला देखिए, 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है। पहले 2 का औसत 5 है, जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है। 3 संख्याएं क्रमशः कौन सी होंगी। इसको मैं एक तरीका बताता हूं, इसे आप क्वेश्चन को यहाँ से तो बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा ऑप्शन से कर देंगे आप, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ऑप्शन से ही इसका आंसर बता देंगे। ऑप्शन से ही कैसे? सबसे पहले 3 संख्याओं का औसत 7 है। पहले इनमें से देखिए औसत 7 7 किसका है। पहले इन तीनों को जोड़ेंगे, कितना आया 9, 9 7 16 3 19 बराबर ये ए बराबर कितनी आई 19। 19 में 3 का भाग करेंगे 7 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, 8 8 16 और 2 18। 18 में जब 3 का भाग करेंगे क्या आएगा, ए गलत, बी कितना है 18। 18 में 3 का भाग करेंगे 7 थोड़ी आएगा, नहीं। सी देखेंगे 5 5 10 और 11 21। 21 में 3 का भाग करेंगे, हाँ 7 आएगा। अब चौथा देखें 6 4 10 10 10 20। सी में क्या है 20। जब 20 में आप 3 का भाग करेंगे 21 थोड़ी आएगा, 21 नहीं आएगा, ये भी गलत। पहला तो आपका सी ही सही हो गया, बिल्कुल आंसर सी। पहली शर्त के ही अनुसार आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। 10 सेकंड भी नहीं लगे अनुमान से, मेरे हिसाब से। मैं सोचता हूँ आपने 10 सेकंड नहीं लगाए होंगे इसे ऑप्शन से करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनी। ठीक है, अगर बात करें अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त भी देख लें आप। इसके अनुसार तो आपका सी सही है। दूसरी शर्त क्या है, पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है। 7 3 10, 10 में 2 का भाग करेंगे 5, हाँ ये है। 5 5 10, 2 का भाग करेंगे 5, ये भी है। 8 2 10, 6 4 10। औसत सभी संख्याओं की, पहली 2 संख्याओं की आपकी कितनी है, बिल्कुल 5 है। अंतिम 2 का औसत 8 है। 9 7 16 इसका 8 है, 11 5 16 इसका 8 है, 8 8 16 इसका है, 10 6 16 है। पर पहली शर्त के अनुसार कौन सा सही है आपका, सिर्फ पहला ही सही है। इस सी ही सही है आपका, इसी का औसत आपका 7 आ रहा है। 5 5 10, 10 और 11 कितने होते हैं 21। कितने होते हैं 21। 21 कितनी है 1 2 3, 3 संख्याएं भाग कर 3 से, तो कितना आया इसका औसत 7। और किसी का भी आपका औसत 7 नहीं आ रहा होगा, नहीं ए का, नहीं बी का, नहीं सी का। अगर आपकी जुड़ के 21 बैठ रही हैं उसी का आपका औसत 7 आएगा, क्योंकि 3 संख्याएं, 3 में 3 से भाग करते हैं। 21 जब आप 3 से काटेंगे जब ही 7 बार जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला भी देखते हैं, अगला भी इसी प्रकार है। अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं होगा। ये आपका आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम में था 2018 में, शिफ्ट 3 में आया था। ये क्या है, 3 संख्याओं का औसत 8 है। 8 है 3 संख्याओं का औसत। पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है। वे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे ही ऑप्शन से करके देखेंगे इसे। 4 9 9, पहली 3 संख्याओं का औसत 8। 8 कब आएगा, जब 16 होगा योग। ठीक है, 16 नहीं, आपका होगा 24 योग। ठीक है, 24 बैठेगा, जिसमें उसमें 9 9 18, 18 4 22, कितना बैठ रहा है 22। 22, ये तो आपका ऑप्शन कट गया। योग ये आपका 24 नहीं बैठ रहा। देखिए जैसे कि आपकी x मैंने मानी 3 संख्या y और z है। जब 3 संख्याओं का आप औसत निकाल लेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो उसने क्या बताया, औसत है 8। 8 जब x प्लस y प्लस z जुड़कर कितने बैठेंगे आपके 24 आना चाहिए। जब ये औसत आपका 8 आएगा, तीनों जुड़कर 24 आनी चाहिए। पहले में तो बिल्कुल नहीं है 24। दूसरे में देखते हैं 8 4 12, 12 12 24, हाँ इसमें है, बिल्कुल है जी। इसमें 7 5 12, 12 12 24, हाँ जी बिल्कुल इसमें भी है। 6 6 12, 12 12 24, हाँ। चलिए पहली शर्त तो आपकी बी सी डी इन 3 ऑप्शन में सही बैठी, ए में सिर्फ गलत बैठी है पहली। दूसरी शर्त, पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है। अगर पहली 2 का आप जब 6 करेंगे, मैंने माना 2 संख्याओं का औसत जब आप 6 करेंगे तो उन दोनों का योग क्या आएगा, योग आएगा आपका 12। अब इनमें 12 देखिए, पहली 2 संख्याओं का 12 किस किस में है, 8 4 12, 6 6 12, 7 5 12, तीनों में है। अभी तक तो बात बिल्कुल तीनों में सही बैठ रही है। अब जो बात बिगड़ेगी, अब जो आपकी शर्त बिगड़ेगी वो बिगड़ेगी आपकी तीसरे में। अंतिम 2 संख्याओं का योग औसत 9 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है। ऐसे ही अंतिम 2 मैंने मानी x और y का, जब मैं औसत करूंगा वो आ रहा है आपका 9। तो इनका x प्लस y का योग कितना जा रहा है आपका 18। x प्लस y का योग है आपका 18। 18 बैठ रहा है x प्लस y का योग। अब देख लीजिए अंतिम 2 का योग 18 किस किस का है। पहला तो आपका कट गया, इसमें देखें 12 7 19। चलिए अब करते हैं 12 7 19, सी गया, 12 8 20, बी गया, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 12 में 7 जोड़ेंगे 19,
अब डी बचा 12 और 6 18। अब इन दोनों का औसत भी निकाल लीजिए। अब 12 + 6 का 2 से भाग कितना है 18 भाग 2 कितना है 9। तो ये सी इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। अंतिम दो संख्याओं का औसत इसका 9 है, प्रथम दो का 6 है और कुल औसत आपका 8 है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर सही बैठा? डी बिल्कुल सही बैठा। ठीक है, डी बिल्कुल सही बैठा। अब इसको जल्दी कैसे करेंगे? जल्दी तो आप इसे बिना पेन के ही कर देंगे, दिमाग में लगा के। अंतिम दो संख्याओं का औसत 9 सब में जोड़ लीजिए। 18 किस में बैठ रहा है? 9 9 18, 12 7 19, ये 12 8 20 और 12 6 18, ये दोनों बच रहे हैं। इन दोनों में से औसत चेक करा, सब में से मिला के 24 किस में योग बैठ रहा है? 9 9 18 4 22, 12 12 24, तो इसमें बैठ रहा है। डी बिल्कुल सही आंसर। इतनी देर में कर देंगे आप औसत वाले सवाल को। लगा लीजिए मैंने कितना टाइम लगाया होगा, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगी होंगी मुझे। अगर मैंने बिना पेन के करूँ तो बिना पेन के 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगी होंगी। और बाकी का आप देखते रहिए, बढ़िया टॉपिक चल रहा है आपका और अच्छे से कवर हो रहा है बिल्कुल। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं छांट कर, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, एक भी आपका एग्जाम से बाहर नहीं है, सब पूछे हुए क्वेश्चन है। पिछले जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, अगला देखिए। अगला है 4 संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार हैं कि उनका कुल औसत 39 है। ए और बी का औसत 29.5 है, सी और डी का औसत क्या होगा? ये बड़ा बढ़िया सवाल है। ए बी सी डी इस प्रकार हैं कि देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इस प्रकार हैं कि इनका औसत है आपका कितना है? 39। तो कितनी आ जाएंगी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितनी आ जाएंगी आपकी? 39 गुणा 4, 9 चौक 36, 4 × 12, 13 14 15, 156। ए बी सी डी का योग आया आपका 156। ठीक है, 156 आ गया। अब दूसरी बात देखें, ए और बी का औसत। ए प्लस बी भाग 2 का औसत है आपका 29.5। तो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी बराबर 29.5 गुणा 2, 30 दूनी 60, 60 में से घटाए 59 आ गया आपका ए और बी का। तो मैं ए और बी का योग आया 59, ए और बी बराबर कितने आए? 59 मैं इसमें रख सकता हूँ। ए और बी बराबर मैंने रख दिए 59। तो सी प्लस डी बराबर कितने आए आपके? ये आए 156 माइनस 59, तो ये आपके कितने आए? 97। सी प्लस डी आए आपके 97। ठीक है, 97। अब देखिए औसत पूछा है तो सी प्लस डी में औसत, सी प्लस डी का अगर मैं औसत निकालूं तो 2 का भाग करूंगा, तो 97 भी 2 से भाग कर दूंगा। ठीक है, 2 से भाग करा मैंने 97 में, तो ये कितना आया? सी प्लस डी का औसत आया आपका 2 चौक 8, 2 8 16, 48.5। देखिए कहीं ऑप्शन में दे रखा है आपको 48.5। हाँ जी बिल्कुल ए में है। ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये रहा आपका 48.5 निकल कर आया। कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना है? बहुत ही इजी सवाल, मैंने बहुत इजी मेथड से बताया आपको। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगले सवाल को देखते हैं। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया, शिफ्ट तीसरे का है। इसका औसत ज्ञात कीजिए। 1 9 7 3 5 5 6 4 2 8 इसका औसत आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है ये, जिसका आप औसत निकालने वाले हैं अब। ठीक है, औसत इसको क्या कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसको सीधा आप यहीं कर देंगे देखकर। 9 और 1 10, 7 3 10, 5 5 10, 6 4 10, 8 2 10, कितने हो गए? 10 20 30 40 50, 50 हुआ टोटल। टोटल इनका योग 50 हुआ। अब संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग कर देंगे, 10 से भाग कर देंगे इसमें 50 में। 0 से 0 5 है। हाँ जी बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर है। सी सही आंसर है, यहीं कर देते आप। 9 और 1 10, 7 3 10 10 10 20, 10 40, 10 50, 10 60,
10 40 10 50, सॉरी 50 आया आपका। 50 में सीधा कितनी संख्या टोटल 10 से भाग कर दिया, 10 में जब 50, 10 पंजे 50, तो 5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये था बिल्कुल इजी, बहुत ही इजी सवाल था ये तो। आपको इसके लिए तो आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, पेज बिगाड़ो आप कि लिखो हाँ 1 + 9 + 7 3, ऐसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसे तो आप देख कर ही कर दोगे। हाँ 50 भाग 10, सीधा सीधा आ गया। इसे ज्ञात करिए, 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे जरा ध्यान देंगे इसे। 7 का पहला गुणांक क्या होगा, मान के चलते हैं 7 का पहला गुणांक है 7 × 1। दूसरा क्या है 7 × 2। तीसरा 7 × 3। 20 तक लिखने की जरूरत नहीं है, डैश डैश डैश। अब अंतिम क्या है, अंतिम है 7 × 20। 20 तक गुणांक ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, पहला और अंतिम से ही आप निकाल देंगे। मैंने बताया था अगर आपका बीच का ये है इक्वल डिफरेंस वाले, बीच का डिफरेंस आपका सब में इक्वल है, तो इसे ऐसे करेंगे आप, पहला पद प्लस अंतिम पद भाग 2। 7 कॉमन लिया, 1 + 20 भाग 2, कितना आया 20 और 1 21। 7 × 21 भाग 2, ठीक है। अब सीधा सीधा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 भाग 2। 147 में 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। देखेंगे 73.5 कहीं है, कहीं है 73.5। हाँ जी बिल्कुल सी में है आपका 73.5। तो 73.5 बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 73.5 इसका बिल्कुल सही आ जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत बनी, दिक्कत बनी नहीं बनी, इसे भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, इसे भी हटा दीजिए आप। इतना ही कर देंगे, पहला पद और आपका 20वां पद, दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया 7, 20 और 1 21, 21 सत्ते 147, 147 मैंने 2 से भाग करा, आ गया आपका 73.5, ठीक है ना। समझ में आया, बिल्कुल आया। हाँ जी चलिए अगला देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया ऐसा ही सवाल है इसमें, लेकिन आपको 8 के दिए गए हैं। 8 के प्रथम से 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। पहला है 8 × 1, अंतिम है 8 × 20 का औसत। टोटल पद कितने हैं 2 हैं आपके, 1 और 1 2, तो 8 एक कॉमन, 1 + 20 भाग 2, कितना आया 8 × 21 भाग 2। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 भाग 2, 2 8 16, 2 चौक 8, 84 कहीं है आपका। हाँ जी बिल्कुल सी में है, इसका भी सी है। क्या बात है, बिल्कुल सी सही जा रहे हैं आपके। हाँ जी बिल्कुल जा रहे हैं। देखिए ऐसे आपका सी सही आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात पड़ी नहीं पड़ी, इतने में आपने आंसर कर दिया। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है ये, 2016 में शिफ्ट 1 में आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला सवाल देखते हैं। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत। 9 × 1 + 9 × 30 भाग 2। 9 कॉमन, 30 और 1 31, सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं 9 × 30 और 1 31 भाग 2, कितना है 9 एकम 9, 9 30 27 भाग 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 निम 18, 139.5 कहीं है, बिल्कुल है सी। फिर आपका सी सही गया, फिर सही गया। प्रैक्टिस करते रहना, जब भी आपको इनकी तैयारी होगी। प्रैक्टिस, एक दिन भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो सब दिमाग से निकल जाएगा क्या होता है औसत। समझते रहिए और करते रहिए। आरआरबी एनटीपीसी में फिर से पूछा गया सवाल आ गया, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। 5 क्रमागत हैं आपकी, यानी कि बीच वाली संख्या आपकी 50 आ गई, क्रमागत कहा गया है तो, ठीक है। क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है।
सम नहीं बोला आपको, सिर्फ क्रमागत बोला है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, ये गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर क्या होगा। एक घटाइए कितना आएगा 49, एक घटाइए कितना आएगा 48, इसमें से एक आपका जोड़िए 51, अब एक और जोड़िए 52। ये आ गई आपकी 5 संख्याएं। पहला तो आपका हो गया खत्म, यहाँ तक तो आपका कट गया ये। चलिए यहाँ तक तो हमने ये कवर कर लिया पूरा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल 52 गुणा 48, ठीक है, के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर, चौथी और दूसरी 49 गुणा 51 का अंतर। इसमें से अब आप अंतर निकाल लीजिए। कैसे करेंगे, इसे आप करेंगे सीधे गुणा कर लीजिए 52 में 48 की, 8 दूनी 16, 8 पन्ना 40 और 41, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 6 9 4 2, ये तो आया आपका 2496। 2496 आया आपका। आगे देखेंगे जब 49 में 51 की करते हैं तो 5 चौक 20 4 24, 9 9 4 2, ये आया आपका 2499। यह आया आपका 2499। जब आप 2496 से 2499 घटाएंगे, मैं आपको कर कर दिखा देता हूँ। 2496 से 2499 घटाएंगे, माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस के ज़्यादा हैं, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2499 को ऊपर ऊपर रहेगा, ये ऊपर से ही माइनस, ठीक है। 9 में से 6 काटे 3, 0 0 0 आए किसके, माइनस के। क्या है तो इसका सही आंसर माइनस के 3 सही आंसर क्या है इसका, बी। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आ रहा होगा। कमेंट कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो पढ़ाना, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट कर बताइए कहाँ समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत आई, ठीक है। बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 10 होगी। कैसे, 5 क्रमागत संख्याएं बोली हैं, x प्लस, चलिए मैं ले लेता हूँ a b c d e। जब आप इनका औसत निकालेंगे, c ही तो इनका औसत आएगा, c ही इनका औसत आएगा। औसत क्या था 10, औसत जब 10 आया तो ये c तो आया हमारा 10, क्या आया हमारा c आया, 10 आया हमारा c, तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है 10, बीच वाली संख्या पूछे तो, ठीक है। क्रमागत है, ये सम विषम नहीं है, क्रमागत है, यहाँ आपके सम विषम नहीं है, इस वजह से, ठीक है। अगर सम विषम होती फिर भी आपको औसत 10 आता, बस अगर एक 5 की जगह 4 हो जाती तो आपका बिल्कुल गलत आता, फिर बिल्कुल 10 नहीं आ सकता था, अब बिल्कुल 10 आया है, ठीक है। अगला बढ़ें। ऐसे ही अगला देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सीधा सीधा बीच वाली तो हमें पता चल गई 100 है। अगली क्या होगी 101, और अगली 102, और पिछली 99, और उससे पिछली 98। इन 5 का आपका औसत 100 है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए 98, पहली है आपकी 98, आंसर क्या होगा 98, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। 100 तो आपकी हुई, 101 तो हो ही नहीं सकती, 100 भी आपकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये आपकी औसत में है, औसत से आगे है। कभी आपने अपनी से बड़ी संख्या का औसत देखा है, कभी आपने, जैसे कि मैं मानता हूँ, आप ले लीजिए 5 और 3 का औसत, 5 और 3 का औसत निकाला, क्या आया 4। कभी 5 और 3 का औसत आपने कभी 15 देखा है, नहीं हो सकता।
99 भी आपकी नहीं होगी, 99 आपकी इससे एक पहले है। प्रथम पूछ रहा है, प्रथम है तो आपकी 98, बिल्कुल सही आंसर है ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और जल्दी से आप इसे करने की कोशिश करिए, जल्दी से करने की कोशिश करिए और मुझे कमेंट में आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा या फिर हम करें, बताइए। चलिए इसे करते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। 5 क्रमागत यही पहले की तरह 98, 99, 100, 101, 102। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 102, 102 और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर, इसके वर्ग माइनस सबसे छोटी 98 के वर्ग का अंतर। वर्ग करेंगे तो लंबा पड़ेगा, सीधा आप इसे फॉर्मूला से कर दीजिए। फॉर्मूला से कैसे? यह फॉर्मूला बना आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ये आपका ए माइनस बी। इतना सिंपल हो जाएगा। कैसे? 102 प्लस 98 और आपका हो जाएगा 102 माइनस 98। समझ में आया? अब ये कितना हो गया? 102 में 98 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 200। 200 जब 102 में से 98 घटाएंगे तो आपका आएगा 4। 200 में जब आप 4 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 800। कहीं है 800? हाँ जी है 800, ए में है 800। सही आंसर है 800, बिल्कुल ए बिल्कुल सही आंसर होगा आपका 800। समझ में तो आया होगा आपके। आगे बढ़ें, आगे आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, बाकी का हम आपसे कल मिलेंगे एवरेज के और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों के साथ। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 2016 में, दूसरी शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है आपका। मैंने सब जो क्वेश्चन जितने भी उठाए हैं आपके पूछे गए क्वेश्चन उठाए, एक भी अपनी तरफ से मैंने बुक में से कोई नहीं दिया। सब पेपर के क्वेश्चन हैं आपके, जो आपके आगे बहुत काम आएंगे। पेपर में क्या आता है, 100 की जगह 200 कर देगा, 400 कर देगा, 600 कर देगा, लेकिन लैंग्वेज जो रखेगा यही रखेगा, यहाँ 5 की जगह 7 कर देगा। बस पेपर में थोड़ी लैंग्वेज बदल देता है, पैटर्न यही होता है आपका करने का। बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्रमागत यानी कि क्रमागत का मतलब होता है आपका, क्रमागत का मतलब हो जाता है क्रम से, यानी कि एक क्रम में हूँ, आपका अंतर जो है बिल्कुल अलग नहीं हो, सेम अंतर हो। ठीक है, ये आपका क्रमागत होता है। इसका कहने का मतलब क्रमागत का होता है एक तरफ से हूँ 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105। क्रमागत का मतलब आपका ये होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम आपसे कल मिलेंगे इस टाइम पर 10 बजे। डेली आपकी 10 बजे ही वीडियो आती है। अभी आपका एवरेज टॉपिक चल रहा है। ठीक है, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार प्यारे मित्रों। अब हम मिलेंगे आपसे कल।